झारखंड के अभ्यर्थी लगातार एक ही नारा दे रहे हैं कि झारखंड सरकार 60-40 नियोजन नीति में जल्द से जल्द एक बैरियर लगाए ताकि यहां पर बाहरियों की एंट्री रुक सके। ये लगातार अभ्यर्थी नारा लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे। लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें और एक ही नारा दे रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इसमें बैरियर लगाए। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, सरकार को इसीलिए बैरियर लगाने बोल रहे हैं कि 2016 में उमेश कुमार महतो एक रामगढ़ जिला का पोटमदगा गांव का आता है। वो जब टीचर बहाली 2016 में बिहार में होता तो उसको शर्ट फाड़ के, एडमिट कार्ड फाड़ के, उसका मतलब कि जो काउंसलिंग हो रहा था उसमें फाड़ फूड़ के उसको वहाँ से मारपीट कर और लगता है जान बचा के वहाँ से बिहार से भाग कर और झारखंड आया था। तो फिर अभी जब पीजीटी का अप्लाई हो रहा है तो फिर बाहरियों का आप क्यों दे रहे हैं संरक्षण यहाँ का? इसको भी बैरियर लगाइए। यहाँ ना स्थानीय प्रमाण पत्र मांग रहा है ना कुछ मांग रहा है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? जब यहाँ बिहार का जब निकला हुआ है टीचर में तो उसमें स्थानीय मांग रहा है कि भारत के नागरिक के साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, तो फिर झारखंड में ऐसा क्यों कि भारत के नागरिक होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अलग दूसरा राज्य अलग हुआ है, मतलब उससे अलग हुआ है, झारखंड अलग हुआ है, तो विकास के माध्यम के लिए यहाँ के बेरोजगार छात्रों का जो पलायन हो रहा है उन लोग को रोकने के लिए, ताकि मुख्य धारा में लौट सके और रोजगार मिल सके। ये तो यहाँ के छात्रों के साथ और यहाँ मुख्य धारा में क्या लौटाएंगे और पलायन इन लोग के हम लोग को करवा रहे हैं यहाँ से। और जब आंदोलन करते हैं तब पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। मुख्यमंत्री साहब दो शब्द बात बोलने के लिए नहीं रहता है। लाखों के संख्या में जब अभ्यर्थी पहुँचते हैं तो उस सब दो शब्द केवल रखना चाहिए। दो शब्द की क्या इसका मांग है नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, लगातार जिस तरीके से लोगों का कहना है कि अब हम लोग किसी भी पेच में और नहीं फंसना चाहते जो कोर्ट चला जाए ऐसा कोई मामला, क्योंकि 32 की मांग हम लोगों की पूरे झारखंड वालों की मांग है। लेकिन हम ऐसा कोई भी नीति नहीं बनाना चाहते जो जाकर के कोर्ट में फंस जाए। स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, ऐसा कोई भी मुद्दा हम लोग नहीं लाना चाहते। अभी रोजगार देना अभ्यर्थी को जरूरी है क्योंकि काफी संख्या में बेरोजगार अभी झारखंड में मौजूद। देखिए, मुख्यमंत्री साहब के कहना भी सही है कि बार बार जो कोर्ट फंस जा रहे हैं, भैया आपके पास सब अधिकारी है। आप अगर बारी में कुछ आलू लगाएं, आलू या कुछ खीरा लगाए हैं या धाने लगाए या कुछ भी चीज़ लगाए हैं, अगर बाहर से अगर काला गरू बकरी ये सब चरने के लिए आ रहा है तो उसमें आप बाउंड्री मारिएगा कि नहीं मारिए? तार का घेरा लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा फसल बचाने के लिए? सो बताइए। आप तो फसल बचाने के लिए और फसल का और मतलब बर्बादी करने में लगे हुए यहाँ के छात्र, तो आप बैरियर लगाइएगा कि नहीं लगाए? चारों तरफ खूंटा गाड़िएगा कि नहीं गाड़िएगा? आप किसी का भी चरने के लिए क्यों दे दीजिएगा? अपना खेत है तो अपना समझ के ना, अपना ही आदमी के ना आप नौकरी देना बैरियर की वो बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि हम लोगों के पास भाषा का एक बैरियर है जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। जिस तरीके से शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा था कि हमने वहाँ पर मुख्यमंत्री को कुछ पॉइंटर्स बना करके दिए जिसमें एक भाषा प्रमुख मुद्दा है कि भाषा के आधार पर यहाँ पर बैरियर लगे, एक बकायदा पेपर हो झारखंड के पूरी परंपरा को लेकर के। उनका कहना है कि हम लोगों ने इसको लेकर के पेपर दिया है। कहिया लगाएगा बैरियर? लास्ट 4 तारीख तक पीजीटी के एग्जाम लास्ट डेट है, तो कहिया लगाएगा बैरियर? सो बताए। सारा बहाली आ जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा, अटई हो जाएगा, उसके बाद ही बैरियर लगाएगा। जब सरकार जब 2024 में चुनाव हो जाएगा तब बैरियर लगाएगा। इतना दिन से इन लोग क्या कर रहा है? जनताओं को केवल मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं। क्या आज लगाएंगे ये लगाएंगे, और छात्रों के खाली आश्वासन देते हैं कि बैरियर लगाएंगे। कब लगाएंगे बैरियर? हमको नहीं लगता है कि इन लोग बैरियर लगाएंगे तो जल्दी लगाइए। इतना दिन से फिर बोलते हैं 60-40 मेरा ही है, मेरा ही है। आप कैसे यहाँ के छात्रों को बोलते हैं कि यहाँ के छात्रों को नौकरी होगा, उसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, यहाँ के छात्रों का कम होगा तो उसका होगा कि इसका होगा? पश्चिम बंगाल में देखिए लेडी कांस्टेबल का आया है, 1420 पोस्ट आया है। उसमें देखिए कि वहाँ स्थानीय निवासी मांग रहा है कि यहाँ बांग्ला भाषा में अनिवार्य है, जानना पढ़ना अनिवार्य है और यहीं की निवासी होना चाहिए। तो फिर झारखंड में फिर चारागाह क्यों बना दे रहे हैं? हाँ, चारों तरफ भैया बाउंड्री लगाए ना, तार के घेरा लगाए ना, क्यों आप नहीं लगा रहे हैं? दावा किया जा रहा है कि 40% में ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के युवाओं को ही जगह मिलेगी। ये सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। आलमगीर आलम भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 40% में झारखंड के युवाओं को मौका मिलेगा। पढ़ाई करे, आने दे पूरा विज्ञापन। नहीं तो विज्ञापन आप पीजीटी का आया हुआ है ना, पूरा किस प्रकार आएगा? किस प्रकार आएगा? जब पूरा फॉर्म बहाली हो जाएगा तब पूर्ण रूप से उसको कहेंगे कि तब फॉर्म आया। अभी तो भरा रहा है, तो किस प्रकार वो आलमगीर आलम से नहीं पूछे कि यहाँ तो कुछ मांगे नहीं रहा है कि यहाँ के नागरिक है कि नहीं है, तो कैसे बैरियर लगेगा?
आप उससे को सवाल पूछते ना कि यहाँ कुछ नहीं मांग रहा है, तुम लोग कैसे रुकेगा सो बताइए। यहाँ तो चिन्हित नहीं हो रहा है कि ST SC OBC कौन है, पता ही नहीं चल रहा है फोरम में, तो कैसे फिर बैरियर लगेगा। मूर्ख बना रहे हैं, कुछ नहीं। ये जल्द यही सब कुछ नहीं सुनेंगे। 3rd और 4th ग्रेड में ये लॉक होना चाहिए 100%, और कुछ नहीं चलेगा। और ये 3rd और 4th इस 60-40 हरगिज नहीं चलतो तो नहीं चलतो। यहाँ 24 जिला 3rd और 4th ग्रेड में लॉक होना चाहिए। JPSC में जो JPSC का ये मतलब 10% बाहरी राज्य को होना चाहिए है। हम लोग 5वीं अनुसूची में झारखंड राज्य आता है, तो इसको जो है संरक्षण यहाँ देने का और छात्रों को नौकरी से और मुख्य धारा की ओर लाने का ये जरूरत है, ना कि तमिलनाडु और असम और चीन जा रहे हैं लड़का लोग काम करने के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ अभी आपको बता रहे हैं बोकारो स्टील प्लांट में या जमशेदपुर टाटा में या फिर उषा मार्टिन में या फिर जितना भी देखिए धुरवा में जितने भी फैक्ट्री है झारखंड में है, और बाहरी अगर चीन के नागरिक यहाँ काम करता होगा, श्रीलंका के नागरिक करता होगा, पाकिस्तान के करता होगा, जापान के करता होगा, तो वहाँ के बेटा बेटी भी यहाँ अप्लाई करता होगा। जब मांगिए नहीं रहा है तो क्या चीज़, वो केवल भर रहा है कि अप्लाई, हाँ हम PGT का अप्लाई कर रहे हैं, सारा बहाली में कुछ किसी के नहीं मांग रहा है। तो इसलिए तमाम छात्रों को कम से कम मूर्ख न बनाए और यहाँ के स्थान निवासी प्रमाण पत्र केवल मांगे। अगर आप नहीं बनाने सक रहे हैं, 1985 के आप नहीं रख रहे हैं, अरे भैया अगले बार बावरी कमेटी था तो आपके पास शिबू सोरेन कमेटी रख दीजिए, वो भी क्रांतिकारी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं, तो शिबू सोरेन कमेटी बना क्यों नहीं दे रहे हैं। उसी नियम को जब भाजपा वाला लागू नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो बावरी कमेटी पिछले सरकार में लागू की गई थी उसे अगर लागू नहीं कर सकते तो दूसरी कमेटी यहाँ पर बना करके यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर युवाओं को रोजगार देना चाहिए। और जहाँ तक की बात रही स्थानीय नीति की यहाँ पर, तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जितने भी यहाँ पर विज्ञापन निकल रहे हैं उसमें यहाँ पर अनिवार्य रूप से स्थानीय प्रमाण पत्र सरकार की ओर से मांगना चाहिए, ताकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है 100% लॉक हो सके।